हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे होता है? देखिए, अब तक y इक्वल टू एक्स होता है, यानी हम लोग को अब तक जो पढ़े थे y इक्वल टू फंक्शंस ऑफ एक्स, इस तरीके से पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि y जो है वो फंक्शंस ऑफ t है एंड x इक्वल टू फंक्शंस ऑफ t है। दोनों t के फंक्शंस हैं y x, लेकिन y x का डायरेक्ट एक दूसरे में कोई वेरिएबल मतलब कोई एक फंक्शन नहीं है, एक दूसरे के सीधे डायरेक्ट टच में नहीं है। तो इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी y t से रिलेट है और x t से रिलेट है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब आपको कभी भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, बस यही फार्मूला यूज कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है कि x इक्वल टू, इफ़ x इक्वल टू 280 एंड y इक्वल टू 80 क्यूब, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो आपको मैंने जो बताया कि x इक्वल टू 280 है, यहाँ पर आप dx बाई डी टी निकाल लो। dx बाई डी टी निकालोगे 2a हो जाएगा, और y इक्वल टू 80 क्यूब है, यहाँ पर आप dy बाई डी टी निकाल लो। dy बाई डी टी निकालोगे 3a स्क्वायर हो गया। अब जब आपको dy बाई डी एक्स निकालना होता है तो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, आपको फार्मूला स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई dx बाई डी टी हो गया। यहाँ पर dy बाई डी टी 3a स्क्वायर हो गया अपॉन dx बाई डी टी 2a हो गया। जब आपने लिखा dy बाई डी टी तो इसका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स, सॉरी, तो ये हो गया a से a कैंसिल हो गया, 3/2 टी स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको समझने के लिए कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कहीं कोई डाउट्स ना होने पाए। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन होता है x इक्वल टू a सेक क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a टेन क्यूब थीटा। फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 3 एट थीटा इक्वल टू लिखिए, x इक्वल टू नहीं हो पाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, इस पर निकालना। देखिए x के फॉर्म में दिया गया है, y के फॉर्म में दिया गया और फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही, जैसे x इक्वल टू a सेक क्यूब थीटा है, इसका डिफरेंशियल कर लो। dx बाई डी थीटा जैसे ही आप निकालोगे, a तो कांस्टेंट हो गया। देखिए सेक थीटा का क्यूब है, तो सेक थीटा मतलब t, सेक थीटा को t बोलो, t का क्यूब 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, और जिसको t बोला जाता है उसका भी डिफरेंशियल, यानी सेक थीटा का डिफरेंशियल सेक थीटा टेन थीटा। ये चैन रूल लगा दिया, चैन रूल से मैंने सॉल्व किया। तो ये आपके पास हुआ 3a और सेक स्क्वायर सेक क्यूब थीटा टेन थीटा, ये तो आपके पास हो गया dx बाई डी थीटा। इसी तरीके से जब y इक्वल टू आप लिखोगे a टेन क्यूब थीटा
तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे तो ये स्टेप होगा ए। देखिए यहाँ टेन थीटा का क्यूब है, टेन थीटा को टी बोलो, टी का क्यूब 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर हो गया, और टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इस तरीके से हो गया। तो डी वाई बाई डी थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत कैलकुलेशन नहीं करना है, 3a सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। जब हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो इसी को डिवाइड कर लेते हैं, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये होता है डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस हुआ 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा होल डिवाइड बाई 3a सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 3a कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचा वो आ गया सेक थीटा होल डिवाइड बाई टेन थीटा। सॉरी ये तो गलत हो गया, इसलिए कि y का टर्म x में लिख दिया गया, x का टर्म y में लिखा गया। ये जो y का टर्म था 3a सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर होना चाहिए था, ये टर्म गलत लिखे थे। 3a सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 3a सेक क्यूब थीटा और टेन थीटा लिखना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मीन सबसे पहले डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई, तो ये सेक स्क्वायर अगर मैं कैंसिल करता हूँ, सेक स्क्वायर कैंसिल करता हूँ तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, टेन थीटा कैंसिल करता हूँ तो एक बार कैंसिल होगा। मीन हमारे पास ये जो टर्म आया वो क्या बचा आपके पास, टेन थीटा होल डिवाइड बाई सेक थीटा। देखिए टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कैंसिल आउट किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई ओनली साइन थीटा आ गई। अब आपके पास कोई पॉइंट भी दिया था, किस पॉइंट पर निकालना था। देखिए एट थीटा इक्वल टू गिवन था थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, यानी थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 होगी तो उस पर निकालो। अब हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। जब पाई बाई 3 पर निकालोगे साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।